Hello coders. In this video, we will learn about process. In our subtopic for this video is type of process, process life cycle, process ID, what is background process. And then we will continue password and user reset that we left in our last video. Let's quickly jump to the video and don't forget to always be a learner. तो पासवर्ड रीसेट कर्नल प्रोसेस ब्रेक करने के लिए आपको rd.break लिखना पड़ेगा। देन rd.break लिखने के बाद में आपको कर्नल का स्क्रीन शो होगा, उसके अंदर जाके आपको लिखना है क्विट करके। एक पूरी लाइन होगी, लाइनक्स से स्टार्ट होगी और लास्ट में क्विट लिखा होगा, वहां पे लास्ट में जाके आप लिखना है rd.break उस प्रोसेस में। देन उसके बाद में आपको कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करना है। चलने के बाद प्रोसेस चलेगा, उसके बाद में आपके पास स्विच रूट की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको टाइप करना है mount -o mount। ठीक है, राइट देन सिस्टम रूट के ऊपर आपको स्विच करना है, चेंज करना है रूट के ऊपर ch रूट sys रूट। यहाँ पे फिर आपको शेल मिल जाएगी, शेल आने के बाद में आप यहाँ पे passwd की कमांड चला सकते, पासवर्ड चेंज करने की। पासवर्ड चेंज कर लोगे, उसके बाद में आपको एक हिडन फाइल बनानी है जो कि लेबलिंग का काम करेगी, यानी कि आपका जो पासवर्ड सेट होगा उसको लेबल कर देगी, वापस नया लेबल सेट कर देगी उसके ऊपर। उसके लिए आपको टच स्लैश पे आपको बनानी है ऑटो रीलेबल के नाम से। ऑटो रीलेबल के नाम से एंटर। उसके बाद में एग्जिट आपको 2 टाइम प्रेस करके बाहर आ जाना है। एग्जिट ये प्रोसेस आपको कर सबसे पहले कर्नल पे हमको जाना है, कर्नल पे हम आना है, यहाँ पे डिफॉल्ट कर्नल पे जाना है। डिफॉल्ट कर्नल पे जाके आपको ई प्रेस करना है। ई प्रेस करेंगे एंटर हुए कर्नल में। इसकी प्रोसेस को हमको ब्रेक करना है, तो यहाँ पे rd.break देन कंट्रोल एक्स। स्विच रूट मोड आ गया, इमरजेंसी मोड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से अब आप क्या करो, माउंट कर दो आपके फाइल सिस्टम को। माउंट रीमाउंट sys root ch root। और यहाँ पे आपको पास wd सक्सेसफुली
और फिर आपको बनानी है फाइल डैश के ऊपर डॉट ऑटो लेबल बीएल लेबल बीएल करके बनाइए, देखते हैं। देन एग्जिट। आपको स्पेलिंग जो है ना रिलेबल की वो ये लिखनी है, बीईएल लिखनी है, बीएलई नहीं लिखनी है ना। यहाँ पे थोड़ा सा उसका स्पेलिंग का प्रॉब्लम है। तो रिलेबल की स्पेलिंग तो आदि बीईएल ये है, ठीक है। देखते हैं भी इसका प्रोसेस। ये जो लेबलिंग करता है ऐसी लाइनेक्स पॉलिसीज होती है आपके सिस्टम के अंदर, उन ऐसी लाइनेक्स पॉलिसी की लेबलिंग करता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे ऐसी लाइनेक्स को। बाकी एड ऑन सिक्योरिटी होती है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर होती है एक और। हेलो। हेलो। हाँ सर, कल अपन ने जब किया था तो कौन सा प्रॉब्लम आया था? ये पासवर्ड वाला किया था, कल हो नहीं रहा था ना। वो बीईएल का ही प्रॉब्लम आ रहा है, बस खाली ये लिखा मैंने चेंज किया और वो हो गया। ओके ओके, तो ऑटो स्पेलिंग वाला रिलेबल का जो प्रॉब्लम है है। ना, ये स्पेलिंग आपको ये हाँ। रखना है बीईएल। ओके ओके। वो क्या है कि रीडैबलिंग के लिए फिर वो फाइल को ढूंढने लग जाता है, तो उसको मिलती नहीं है, तो वो इस तरह से ब्लिंकिंग करने लग जाता ओके ओके, ठीक। Yes, sir.
तो यहाँ पे रूट का पासवर्ड हमने चेंज किया, पहले था रेड हैट, मैं रेड हैट डालता हूँ, ये रेड हैट नहीं ले रहा है, नया पासवर्ड हमने डाला है वो डालते हैं, डाला मैं नया पासवर्ड, नया पासवर्ड इसने ले लिया, ठीक है। ये प्रोसीजर है पूरा, आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, पासवर्ड सेट कर सकते हो आप इसका और रूट यूजर का। बाकी अदर यूजर्स के पासवर्ड जो है वो तो रूट यूजर ही सेट करता है, तो रूट यूजर जब अपने अकाउंट को एक्सेस करेगा तो वो अदर यूजर्स के पासवर्ड तो ऑलरेडी रीसेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। ये प्रोसेस में कोई डाउट है तो फिर से मैं बताऊं, एक बार फिर से अगर देखना हो प्रोसेस क्लियर है, कर लोगे, ठीक है। तो ये एक तो देखा हमने बूटिंग प्रोसेस में आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, सारे रन लेवल्स थे बूटिंग प्रोसेस। उसके बाद में हमने पासवर्ड ब्रेक करना सीखा, जो कि रूट का पासवर्ड ब्रेक, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से रूट पासवर्ड ब्रेक का काम करना है। इसके बाद में अब आती है बात सिस्टम प्रोसेसेस की। बूटिंग प्रोसेस तो वो हो गया जो सिस्टम बूट हो रहा है, सिस्टम के बूट होने के टाइम पे जो प्रोसेस रन होता है वो बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। और जब सिस्टम आपका रन होता है, आपके सिस्टम को कंटिन्यूअसली चालू रखने का काम कौन कर रहा है, बैकएंड में बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होंगे। हेलो, यस सर। कुछ कह रहा, हेलो कुछ कह रहे हो आप? नो सर, नो सर। तो जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो आपके सिस्टम को चालू रखने का काम भी बहुत बैकग्राउंड में चलने वाले बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो सबसे पहले आपके सिस्टम में चलता है, सबसे फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है आपके सिस्टम में? तो बूटिंग प्रोसेस है, वो तो सिस्टम को बूट कर रहा है, लेकिन जब बूट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपकी जो स्क्रीन आ जाती है, वो जो रनिंग प्रोसेस है जो आपके सिस्टम को चालू रखे हुए है, वो प्रोसेस कौन सा होता है, फर्स्ट प्रोसेस कौन सा होता है? डेमन 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 प्रोसेस। डेमन प्रोसेस, यस। नाम क्या होता है उसका? DAEMON। मतलब बेसिकली उसका ये काम होता है कि कोई भी प्रोसेस को मॉनिटर करना एंड पूरा शट डाउन करना जब तक वो होता है। एक होता है शट लूप या शट लूप या एक कोई ना कोई तो हर सर्विस का, हर एप्लीकेशन का एक डीमन होता है, वो सर्विस को मॉनिटर करता है, ठीक है। हर सर्विस का, चाहे कोई आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करोगे तो उसका भी एक डीमन आएगा, लाइक VLC, या फिर आपने गूगल क्रोम डाला या कुछ भी डाला, उनका भी एक डीमन है, वो उस एप्लीकेशन को मैनेज कर रहा है। लेकिन जो सिस्टम जो है, सिस्टम आपका चल रहा है, सिस्टम के लिए कौन सा डीमन है? तो सिस्टम का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो आपका प्रोसेस होता है इनिट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? इनिट प्रोसेस। इनिशियलाइजेशन प्रोसेस आपका सबसे पहले स्टार्ट होता है, जो हमने अभी बूटिंग प्रोसेस में भी पढ़ा था, वो आपका सबसे फर्स्ट प्रोसेस है जो बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में रन हो रहा होता है सिस्टम पे, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। इट इज स्टार्टेड बाय कर्नल, जो कि कर्नल के थ्रू स्टार्ट किया जाता है, ये आपका पहला प्रोसेस होता है। इसके बाद के जो प्रोसेस है तो जो होते हैं, सिस्टम को चालू रखते हैं, आपकी एप्लीकेशंस चलाते हैं, एप्लीकेशंस को मॉनिटर करते हैं, सारे प्रोसेसेस जो है वो
स्टार्ट किए जाते हैं अदर प्रोसेस के द्वारा, अदर प्रोसेस के थ्रू। एक प्रोसेस चला तो वो उसको अगर किसी और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है तो वो अपने एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये इकलौता प्रोसेस है जो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ यस सर, सर। स्क्रीन स्क्रीन विजिबल नहीं है बस। 2 मिनट। अभी नॉट ना सर। अभी हो गए। तो सिस्टम इनिट जो है वो आपके सिस्टम का फर्स्ट प्रोसेस होता है और ये कर्नल के थ्रू स्टार्ट किया जाता है। बाकी जो अदर प्रोसेस होते हैं वो स्टार्ट किए जाते हैं उन प्रोसेस के थ्रू जिन प्रोसेस को उनकी रिक्वायरमेंट है। जैसे इनिट प्रोसेस चल गया, मैंने कोई एप्लीकेशन चलाई, एप्लीकेशन का अपना खुद का एक प्रोसेस है। अब उसको एप्लीकेशन को रन होने के लिए कुछ और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो एप्लीकेशन क्या करती है, खुद ही उन्हीं प्रोसेस को क्या करती है, स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस आपके सिस्टम में बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, ठीक है। यूनिट प्रोसेस की बात की जाए तो सब इसकी जो आईडी होती है वो 1 होती है। ये आपका पहला प्रोसेस होता है, इसकी आईडी होगी 1, ठीक है। और ये स्टार्ट होगा आपके कर्नल के थ्रू। ये आपका यूनिट प्रोसेस है। रेड हैट का वर्जन 1 से लेके वर्जन 6 तक इस प्रोसेस का नाम इनिट था। 7 के बाद से इस प्रोसेस का नाम जो है इनिट की जगह सिस्टम डी कर दिया गया है, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम हो गया सिस्टम डी। सिस्टम डीमन के नाम से ये अब जाना जाता है, ठीक है। अगर आपको प्रोसेस देखना है तो प्रोसेस कैसे देखते हैं हम? प्रोसेस देखने के लिए आपको पीएस कमांड लगाना पड़ता है। तो जो भी यहाँ पे प्रोसेस अभी करंट रन हो रहा है, करंट प्रोसेस, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसके अलावा बैकग्राउंड प्रोसेस और अलग चल रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट प्रोसेस हो गया आपका इनिट प्रोसेस, जिसको सिस्टम डी भी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम में आपकी सर्विसेज रन हो रही होती है, बहुत सारी एप्लीकेशंस रन हो रही होती है। उनको मैनेज करने का काम जो करते हैं वो कहलाते हैं इनकी डीमन प्रोसेस। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो किसी प्रोसेस को ओनली स्टार्ट करने के लिए ही काम में आते हैं। यानी अगर आप कोई एप्लीकेशन किसी प्रोसेस को आप स्टार्ट कर रहे हो, उस प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए भी कुछ प्रोसेस लगेंगे, तो वो खाली उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद में वापस से हेलो सर आपकी आवाज वापस कट हो गई थी। अभी आ रही है ना? हाँ, डेमन प्रोसेस के दोबारा तो डीमन प्रोसेस क्या है? डीमन प्रोसेस बेसिकली आपकी कुछ सर्विसेज होती है जो सिस्टम में चल रही होती है, उनको मॉनिटर करने का, उनको मैनेज करने का काम करती है। वो एप्लीकेशन की पर्टिकुलर सर्विस कहलाती है, इसलिए उन्हें डीमन सर्विस कहते हैं। फिर कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो उन सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए ही काम में आती है। यानी कि अगर किसी सर्विस को स्टार्ट होना है तो उसके लिए भी उसको एक सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो वो उसको जस्ट स्टार्ट करेगी और उसके बाद में वापस बंद हो जाएगी। तो वो बंद नहीं होती, वो चालू रहती है, लेकिन वो स्लीपिंग मोड में चली जाती है, इसलिए उन्हें स्लीपिंग प्रोसेस कहते हैं। अब इन प्रोसेस जो होते हैं ना, इन प्रोसेस का भी क्या होता है, एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे हमारा लाइफ साइकिल है, हम पैदा होते हैं,
जीते हैं, बड़े होते हैं, काम करते हैं और मर जाते हैं। उसी तरह से प्रोसेस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए स्टार्ट होते हैं, चलते हैं और फिर प्रोसेस खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस है जो रन हो रहे हैं, हम उन्हें रोकना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, मार देते हैं। मर्डर भी करते हैं ना हम लोग। ह्यूमन में क्या होता है, किल कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है कुछ लोगों को आपसी रंजिश के चलते। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपका प्रोसेस चल रहा है और किसी प्रोसेस को आपको यूज नहीं करना है, वो बीच में कोई इंटरप्शन पैदा कर रहा है, तो आप क्या कर देते हो, उसको किल कर देते हो। तो किल प्रोसेस भी आपके होते हैं, ठीक है। किलिंग, किसी को किल करना, किसी प्रोसेस को बंद कर देना, वो होता है किल प्रोसेस। इसके अलावा एक प्रोसेस और होते हैं जिन प्रोसेस को आपने किल कर दिया, लेकिन फिर भी वो क्या है, अभी भी शो हो रहा है, यानी वो प्रोसेस तो बंद हो चुका है लेकिन अभी भी उसकी फाइल्स वगैरह जो है वो शो हो रही है, वो नजर आ रहा है आपको प्रोसेस चार्ट में। तो हम ह्यूमन में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो मर जाते हैं फिर भी नजर आता है लोगों को भूत बन के। उनको हम क्या बोलते हैं, ज़ॉम्बी बोलते हैं, है ना। मरे हुए इंसान को क्या बोला जाता है, ज़ॉम्बी, अगर वो जिंदा हो जाता है। तो ज़ॉम्बी प्रोसेस भी होते हैं आपके सिस्टम, यानी वो प्रोसेस ऐसा है, किसी प्रोसेस को हमने किल कर दिया, बंद कर दिया, फिर भी वो शो हो रहा है, वो रन नहीं हो रहा है, वो चल नहीं रहा है, लेकिन वो नजर आ रहा है, तो ज़ॉम्बी प्रोसेस कहलाता है। तो ऐसे कुछ प्रोसेस होते हैं आपके सिस्टम में। आपको अगर ये प्रोसेसेस देखना तो पीएस आपकी कमांड होती है प्रोसेस चेक करने की, आप बैन करके पीएस कर सकते हैं। रिपोर्ट अ स्नैपशॉट ऑफ द करंट प्रोसेसेस। तो प्रोसेस क्या होते हैं, वो चीज होती है प्रोसेस जो आपके सिस्टम में करेंटली रन हो रहे हैं, प्रेजेंट में रन हो रहे हैं। कोई एप्लीकेशन है वो नहीं चल रही है, रखी हुई है सिस्टम में ओनली, तो वो एक प्रोसेस नहीं है, वो सिर्फ एक फाइल है एक तरह की, जो भी रन नहीं हो रही है। प्रोसेस में वो कब बनेगी, प्रोसेस जब वो रन होगी, जब उसे हम ओपन करेंगे, चालू करेंगे, उसमें हम कुछ काम करेंगे, तब वो एक प्रोसेस बनेगी। तो प्रोसेस क्या होते हैं, जो कि करेंटली सिस्टम में रन हो रहे हो, ठीक है। तो प्रोसेस को देखने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे PS-E लगा के आप देख सकते हो, एवरी प्रोसेस, EF, ELY, ठीक है, AX। तो ये आपको अलग अलग तरीके से प्रोसेस को दिखाता है। ये BSD स्ट्रक्चर में दिखाएगा, ये ट्री स्ट्रक्चर में दिखाएगा, ये थ्रेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये साथ में आपको सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन भी देगा, ठीक है। आपको बाय यूजर देखने हैं प्रोसेस के, मेरे को एक पर्टिकुलर यूजर के प्रोसेस दिखाइए तो वो पर्टिकुलर यूजर वाइज आपको प्रोसेस दिखाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप्स है प्रोसेसेस को देखने के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं PS-E, ये सारे प्रोसेसेस आपको दिखा रहा है। अब ये क्या कर रहा है, सीधा एंड में लाके दिखा रहा है हमको, प्रोसेस पूरा एंड में दिखा रहा है। तो अब मेरे को स्टार्टिंग से देखना है, तो स्टार्टिंग से देखने के लिए आपके पास दो तरह की कमांड होती है, एक होती है लेस कमांड और एक होता है आपके पास मूव। तो आप क्या करो, PS, इसके बाद आप लगा दो पाइप साइन फिल्टर और लेस, ठीक है। तो इसने क्या करा, PS क्या करता है, प्रेजेंट के दो तीन जो करेंटली रनिंग है उनको दिखाता है, बाकी के बैकग्राउंड में जो डीमन प्रोसेसेस है, स्लीपिंग प्रोसेस है, उनको नहीं दिखाएगा। मैं -E लगा देता हूँ इसके साथ में। तो देखो अभी फर्स्ट लाइन से इसने मेरे को दिखाया, और यहाँ पे ये क्या बता रहा है, साथ में हर एक प्रोसेस की आईडी। अब जो भी प्रोसेस आपके सिस्टम में चल रहा होता है, उस प्रोसेस को एक आईडी मिलता है जिसको PID कहते हैं। एवरी प्रोसेस हैव an ID is called process ID।
and every process have an parent ID. Is called PPID. हर प्रोसेस का एक PID होता है जो उसका ऑन प्रोसेस आईडी होता है, और हर प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू स्टार्ट किया जाता है, इसलिए हर प्रोसेस का एक पेरेंट आईडी भी होता है, ठीक है, जिसे पेरेंट प्रोसेस आईडी बोलते हैं, लाइक PPID, ठीक है। यानी कि अब जैसे मैंने कोई भी कमांड चलाई, cd करा, mkdir चलाया, कुछ भी चलाया, तो ये कमांड जब एग्जीक्यूट होगी तो ये भी एक प्रोसेस ही है। अब ये प्रोसेस किस पे चल रहा है? ये प्रोसेस चल रहा है मेरी शेल पे। तो ये प्रोसेस कहाँ पे चला? मेरी शेल पे चला, तो शेल भी खुद अपने आप में एक प्रोसेस है। तो इन कमांड्स को जहां मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो इन कमांड्स का पेरेंट कौन हो जाएगा? मेरी शेल हो जाएगी। ये सब मेरी शेल में चल रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। पीएस में यहाँ पे करता हूँ, तो पीएस यहाँ पे मेरा प्रोसेस चल रहा है, ये मेरी शेल चल रही है, शेल के ऊपर मैंने अभी एक कमांड चलाई पीएस, ठीक है। तो ये तो है मेरे शेल का पीआईडी, और ये है मेरे प्रोसेस का पीआईडी, पीएस कमांड का पीआईडी। अगर अब मुझे पेरेंट प्रोसेस भी देखने हैं इनके, तो पेरेंट प्रोसेस देखने के लिए मैं यहाँ पे एफ कमांड यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? पीआईडी तो बता रहा है, साथ साथ इसका पेरेंट प्रोसेस आईडी भी चल रहा है। तो बैश यहाँ पे चल रही है, बैश का पीआईडी है 2947, और बैश का पेरेंट कौन है? 2942। एक प्रोसेस है जो हमारी बैश को चला रहा है, ये उसका पेरेंट आईडी है, ठीक है। अब इस बैश के ऊपर मैंने क्या चलाया? ps-f कमांड चलाया, ठीक है। तो ps-f का पेरेंट प्रोसेस आईडी हो गया 3312, लेकिन ये चला किस प्रोसेस के अंदर है? ये वाली कमांड चली किसमें है? बैश वाले प्रोसेस में। तो इसका पेरेंट कौन होगा? इसका पेरेंट होगा बैश। यहाँ पे इसका पेरेंट प्रोसेस आईडी आप देख सकते हो 2947, और ये 2947 किसका पीआईडी है? 2947 पीआईडी है बैश का। और ये ps-f मैंने चलाई है इस बैश के अंदर, इसका एक ओवन प्रोसेस आईडी तो हो गया, लेकिन ये चली बैश में है, तो बैश इसका क्या हो गया? पेरेंट हो गया। तो यहाँ पे इसका बैश का पीआईडी इसका पेरेंट पीआईडी हो गया। समझ आया ये? और सर शेल का इन्होंने जो बैश है उसका दे रखा है 2942 पेरेंट आईडी, तो इसका पेरेंट आईडी कौन है शेल का? इसका शेल का भी एक प्रोसेस है जो शेल को चला रहा है बैकएंड में, तो ये उसका प्रोसेस आईडी यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो ऐसे क्या मल्टीपल नाम होता है प्रोसेस, नाम क्या है इसका? इस शेल को चलाने वाला जो प्रोसेस है उसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ps-e करके आपको देखना पड़ेगा, 2942 2942 है, ठीक है। तो यहाँ पे 294626 आ रहा है, 2942 जो है वो आपका जीनोम टर्मिनल है, ठीक है। ये कहाँ चल रहा है? हमारे जीनोम पे चल रहा है, ग्राफिकल जीनोम टर्मिनल, ठीक है, उसके ऊपर ये चल रहा है, ठीक है ना। अब सर मुझे इस 2942 का पेरेंट आईडी निकालना है इस पर्टिकुलर का, तो कैसे निकालूंगा? तो आप G942 का पेरेंट आईडी देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप ई के साथ में एफ लगा दो, तो ये साथ में उसका पीपीआईडी भी आपको बता देगा। एक पर्टिकुलर एक का ही देखना है, जैसे हमारा समटाइम्स क्या होता है कि सर्विस वो पर्टिकुलर पोर्ट ऑक्यूपाइड है या नहीं, मुझे पोर्ट से निकालना होता है। अच्छा वो तो फाइंड स्ट्रिंग से निकाल सकते हैं। हाँ, वो सारी लिस्टिंग से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं पीएस बता रहा था आपको, हाइफन ई हमने देखा था, और लेस कमांड से आप उसको देख सकते हो। तो ये क्या करेगा? फर्स्ट से आपको बताएगा, देन आप वन बाय वन एरो एक एक उससे क्या करते जाएंगे, नीचे की तरफ ड्रॉप करते जाएंगे इसे, ठीक है, एंटर के थ्रू और एरो के थ्रू। तो ये रहा पहला आईडी, पीआईडी 1, ठीक है। ये क्या है? इसको क्या मिला हुआ है? टर्मिनल। तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, कौन सा टर्मिनल है? इसको कोई टर्मिनल नहीं मिला हुआ होता है सिस्टम डी को, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है।
तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो सिस्टम में आपके चल रहे हैं। आप इनको एरो की से डाउन करके देख सकते हो। दूसरी और कमांड है आपके पास में, लेस की जगह आप मोर लगाओ। अब आप अगर इसको एरो की से डाउन करोगे तो मोर के अंदर एरो की से डाउन नहीं होता, ये पूरी की पूरी स्क्रीन आपका करता है। आप एंटर प्रेस करना पड़ेगा इसके लिए आपको, और एंटर प्रेस करके आप देख सकते हो। तो प्रोसेस देखने के लिए मल्टीपल टाइप्स आप पीएस हाइपन देख सकते हो, पीएस आप देख सकते हो। पीएस क्या आपको बताएगा, ये जो करंट प्रोसेस अभी चल रहा है उनको दिखाएगा। बाकी जो प्रोसेस आपके चल रहे हैं बैकग्राउंड में, कुछ डीमंस हैं, कुछ स्लीपिंग्स हैं, ठीक है, उन प्रोसेस को दिखाता है। तो पीएस कमांड है एक तो पीएस कमांड क्या करती है, आपका सीधा का सीधा टर्मिनल पे आपको प्रोसेस दिखाती है, और यहाँ से आप उनका प्रोसेस को भी देख सकते हो। लाइक पीएस हाइफन ई चलाओगे तो सारे प्रोसेस दिखा देगा, ए चलाओगे तो ऑल प्रोसेसेस दिखा देगा, और साथ में सेम सिमिलरली दिखाएगा। वो ए यू एक्स करते हो तो और डिटेल्स आपको दिखा देगा। यूजर वाइज भी दिखाएगा, यूजर का नाम आ जाएगा आगे की तरफ, किस यूजर के थ्रू वो रन हो रहा है। यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेसेस आपको नजर आएंगे। कुछ डिटेल्स आपको दिखा दी जाएगी, लाइक सीपीयू, मेमोरी, टर्मिनल टाइप। बाकी आप मेन में जाके देख सकते हो इनकी डिटेल्स। जो भी डिटेल्स आपको दिखाता है उनके साथ में जो भी है उसकी क्या क्या चीजें वो बता रहा है उसके बारे में वो आपको बता देंगे। यहाँ पे इसमें मेंशन्ड है, मेन में जाके आप चेक करोगे तो आपको मिलता जाएगा। जैसे कि टीटीवाई क्या होता है, आपका टर्मिनल टाइप होता है। यू से फिर यूजर लिस्ट आती है। यहाँ पे आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। हाँ ये रात है, ये रात है, वाइट चला गया। हाँ चला दुकान में ना क्या, अपना हमारा यहाँ पे दे रखे हैं, GID लिखा हुआ होगा तो क्या होगा, इजी ग्रुप लिखा होगा तो क्या होगा, EIP होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे उनके सारे मीनिंग्स भी आपको यहाँ पे बता रहे। तो आप प्रोसेस में देखते हो ऊपर की तरफ जो सारे पैटर्न्स आते हैं, वो पैटर्न्स में क्या क्या चीजें हैं, उनमें क्या क्या चीजें मेंशन है, तो वो सारी चीजें आपको बता देगा। स्टेट बता देगा, स्टेट के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल रही है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने ये चलाया था, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ तो यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही है, तो इनके मतलब क्या है और क्या क्या चीजें, वो सारे उस मैन के अंदर आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब जैसे पीएस मैंने करा, यहाँ पे ये प्रेजेंट में चल रहा है। अगर मेरे को कुछ प्रोसेस चलाना, लाइक मैं अगर कैट करना चाहता हूँ, कैट कमांड क्या करता है, हमारे किसी फाइल के अंदर का कंटेंट आपको लाके शो करता है। कहाँ पे शो करेगा, टर्मिनल पे। अब मैं क्या करूंगा, कैट को कोई प्रोसेस, मैं किसी फाइल का नाम बताता ही नहीं, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ, तो ये क्या प्रोसेस चलता ही रहेगा, फाइल ढूंढते ही रहेगा। और साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये मेरा टर्मिनल ब्लॉक कर दे रहा है। यानी कि जब तक ये कमांड, ये प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता तब तक मेरे को मेरा टर्मिनल नहीं मिलेगा काम करने के लिए। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, चालू हो गया, और ये चल कर रहा है फ्रंट ग्राउंड में चल रहा है। हाँ बोलो। सर ये बेसिकली ब्लैंक फाइल ढूंढ रहा है या हाँ स्पेस वाली फाइल या पूरी फाइल ओपन कर देगा? हाँ, इस कैट कमांड को क्या करना होता है, हमको फाइल प्रोवाइड करानी पड़ती है जिसका हमको कंटेंट देखना है। अभी हमने क्या करा, कैट कमांड चला दी, लेकिन इसको हमने कोई फाइल प्रोवाइड नहीं करी, तो अभी इन्फिनिट चल रहा है, ढूंढ रहा है कि मेरे को किस फाइल का देखना है। तो हमने कोई फाइल दी नहीं, तो अभी ढूंढते ही रहेगा फाइल।
ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को अगर रोकना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल सी कर दोगे। कंट्रोल सी से क्या जाता है, सिग्नल जाता है। इसी तरह से आपके कुछ सिग्नल्स होते हैं जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल सी हमने एक सिग्नल दिया जिससे क्या होगा, प्रोसेस बंद होगा। 2 मिनट है ना। तो ये जो प्रोसेस रन हो रहा था, ये कहाँ हो रहा था, ये हो रहा था हमारे फ्रंट ग्राउंड में। फ्रंट ग्राउंड का मतलब फ्रंट में रन हो रहा है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं दूसरा प्रोसेस नहीं चला सकता। अब अगर मेरे को इसको बैकग्राउंड में डालना है, इस प्रोसेस को मैं चाहता हूँ कि ये चलता रहे, ढूंढता रहे और बैकग्राउंड में चला जाए प्रोसेस, तो उसके लिए हम लगाते हैं एंड परसेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं एंड परसेंट का साइन। तो आप मैं कैट करके एंड कर दूंगा, तो ये क्या होगा, बैकग्राउंड में चला गया और बैकग्राउंड में जाके स्टॉप हो गया प्रोसेस। अब अगर मुझे इसको देखना है तो पीएस करता हूं, तो ये बताएगा बैकग्राउंड में आपकी एक और प्रोसेस चल रहा है जिसका नाम कैट है। ठीक है, अब इसका अगर मेरे को पेरेंट आईडी भी देखना है तो PS-F कर दो, तो प्रोसेस आईडी के साथ साथ पेरेंट आईडी भी बता देगा। कैट कमांड चली कहाँ है, बैश के ऊपर चली है, तो बैश क्या होगा इसका, पेरेंट आईडी हो गया, और ये एक अलग से प्रोसेस है कैट। उसके बाद मैंने एक और कमांड चलाई, PS कमांड चलाई, उसका प्रोसेस भी ये बता था। अब मेरे को बैकग्राउंड में कौन से प्रोसेस चल रहे हैं वो देखने हैं, तो बीजी कमांड है आपके पास। जैसे आप बीजी करोगे तो बता देगा एक प्रोसेस चल रहा है जिसका कैट है। इसके अलावा एक और कमांड है जिससे भी आप बैकग्राउंड प्रोसेसेस देख सकते हो, जॉब्स। जॉब्स करोगे तो ये आपको बता देगा कि हाँ एक प्रोसेस है जो कि स्टॉप पड़ा हुआ है और कैट नाम का प्रोसेस है। ठीक है, अब मुझे इस बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोसेस को फ्रंट में लाना है वापस। FG कमांड है आपके पास फ्रंट ग्राउंड पे, एंटर करोगे तो कैट प्रोसेस यहाँ पे फ्रंट में आ गया वापस, ये यहाँ पे चल रहा है फ्रंट में वापस। इसने क्या कर दिया, मेरा टर्मिनल ब्लॉक कर दिया। सर सारे आएंगे इसमें या मैं पर्टिकुलर किसी को भी ले सकता हूँ कि जैसे नाम डाल के FG कैट डाल तो कैट ही आएगा? अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेस चल रहा था कैट नाम का, तो ये हम्म, कैट वाले को सामने लेके आ गया। लेकिन अगर मल्टीपल यहाँ पे प्रोसेस होते तो आप वहाँ पे नंबर डिफाइन कर सकते हो उनका। जैसे अभी इसके आगे नंबर लगा हुआ है ना, प्लस आगे 1 है ना, तो 1 वाला जो प्रोसेस है, अगर आपको 1 वाले प्रोसेस को नहीं लाना है, किसी और नंबर वाले प्रोसेस को लाना है, तो आपको FG के साथ में उसका नंबर देना पड़ेगा, तो वो आएगा फ्रंट में। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल C ब्रेक, और यहाँ पे हम कुछ प्रोसेस चलाते हैं जो बैकग्राउंड में हम डाल देते हैं ना। सर आपकी वॉइस आवाज कट। हेलो। आवाज कट रही है अभी? हाँ सर, अगेन सर बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसकी। 2 मिनट रुको यार, एक्चुअली क्या है, मैं आउट लोकेशन हूँ ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा। इसीलिए मेरा क्या क्लास भी 5-10 मिनट में लेट होती है। 2 मिनट रुको आप, है ना। अभी कोई डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? नो सर। अभी ठीक है। हाँ सर। तो अपन क्या करते हैं, कुछ
प्रोसेस ऐसे चलाते हैं जो बैकग्राउंड में चले जाएंगे, उनको बैकग्राउंड में हम डाल देते हैं, है ना। जैसे फायरफॉक्स में अगर चलाता हूँ यहाँ पे, तो फायरफॉक्स क्या होगा, फायरफॉक्स एक एप्लीकेशन तो स्टार्ट कर देगा, यानी कि ब्राउजर ओपन कर देगा, लेकिन मेरे टर्मिनल को एंगेज करके रखेगा। यहाँ पे मैं दूसरी कमांड नहीं चला सकता। जैसे फायरफॉक्स मैंने चलाया, फायरफॉक्स ओपन हो गया, अब मैं इसी पे काम करूंगा, लेकिन अगर मैं बैकग्राउंड में टर्मिनल पे जाके देखता हूँ तो टर्मिनल क्या है, एंगेज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अगर इसको भी रोकना है तो क्या करो, कंट्रोल सी, इससे एक सिग्नल जाता है, उस सिग्नल का नाम है टर्मिनेट सिग्नल। तो ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर दे रहा है उसको, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस चलाते हैं जिनको बैकग्राउंड में डाल देते हैं। जैसे फायरफॉक्स लिया मैंने, बैकग्राउंड में डाल दिया, कैट लिया मैंने, और ये फ्रंट में भी आ गया, लेकिन इसने टर्मिनल छोड़ दिया और साथ में मेरे को आईडी भी बता दी है कि उस प्रोसेस की आईडी क्या है, ये है, और वो बैकग्राउंड में डाल दिया है मैंने। कैट को लेता हूँ, इसको भी क्या करते हैं अपन, बैकग्राउंड में डाल देते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है ये भी बैकग्राउंड में गया, लेकिन ये स्टॉप हो गया जाके, ठीक है। सर हम्म, सर, एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे मान लो मैंने बैकग्राउंड में कैट कमांड चल रही विद फाइल नेम, हम्म। तो उसका आउटपुट जब आएगा तो वो कैसे आएगा, मतलब ठीक है आउटपुट पर आएगा ही नहीं, आउटपुट आएगा ही नहीं, अच्छा कंटिन्यूअसली वो चलता ही रहेगा, इन्फिनिट टाइम चलता रहेगा, वो ढूंढता रहेगा, उसको मिलेगा ही नहीं कुछ। नहीं, अगर मान लो सर मैंने कोई फाइल या कोई भी ऐसी कमांड चला जो टाइम टेकिंग है, मैंने उसको बैकग्राउंड में चला दी, तो उसका आउटपुट मुझे इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्मिनल में चाहिए तो मिलेगा नहीं मिलेगा? देखो, कुछ अगर जो टाइम टेकिंग होती है उनमें क्या होता है, टाइम आउट सेशन दे दिया होता है कि इतनी देर तक तो आपको फाइंड करना है, उसके बाद में आपका क्या हो जाना है, टाइम आउट हो जाना है। और जो टाइम आउट होता है उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर उसकी एरर भी दे रखी होती है कि इतनी देर तक अगर आप नहीं ढूंढ पाते हो तो आपका टाइम आउट हो जाएगा, और टाइम आउट होने के बाद में आपको ये वाली एरर देनी, नो नो फाइल फाउंड, किसी का कुछ अलग होगा, उसी तरह से हर एक का एक हाँ, अलग अलग होता नहीं नहीं सर, जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लो मेरे सिस्टम पे मिलियंस फाइल पड़ी, मोर देन 10 लाख फाइल पड़ी है, और है। मैंने एक फाइल प्रिंट कराने की डाली फाइंड कमांड से, अब हम्म, उसको डेफिनेटली टाइम लगेगा, एक मोर देन 1 to 2 मिनट्स, अब मैं उसी टाइम पे पैरेलली उसको बैकग्राउंड में डाल के और नया स्टेप चालू कर दूं, तो बैकग्राउंड में फाइंड जब उसको फाइल मिलेगी तो उसका टर्मिनल पे आउटपुट आएगा, या कैसे मैं देख सकता हूँ उसको कि मैं मतलब मल्टीपल काम करना चाहता हूँ बेसिकली नहीं अगर बैकग्राउंड में वो डाल के? देखो, वो क्या है, फिर आपको उस चीज को आपको वॉच पे लगाना पड़ेगा, तो आप वॉच पे लगा दो, या फिर उसको फ्रंट में रखना पड़ेगा। अगर आप फ्रंट में नहीं रखोगे तो वो बैकग्राउंड में आउटपुट आ जाएगा और फिर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको क्या करा, बैकग्राउंड में डाल दिया। तो अगर आप किसी का आउटपुट चाह रहे हो तो वो फ्रंट ग्राउंड में आपको रखनी पड़ेगी, ताकि उसका फ्रंट में आपका आउटपुट नजर आए, ठीक है। जो प्रोसेस आपने बैकग्राउंड में डाल दिया तो उसका आउटपुट भी बैकग्राउंड में वो देगी, फ्रंट में नहीं लाके देगी आपको। तो सर मैं ऐसा क्योंकि नहीं कर सकता कि उस फाइल का स्टैंडर्ड इनपुट इंडिकेट वो ऑपरेटर लगा के उसको बैकग्राउंड में डाल दो, एक फाइल जनरेट अपने आप हो ही जाएगी? यस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपने बैकग्राउंड में डाल एंड दिया, वो उसका काम कर देगा, फिर बस आपको जाके हाँ, वो फाइल चेक करनी रहेगी, आपने जाके फाइल चेक कर लिया, आपका आउटपुट मिल जाएगा। ओके, एंड ओके सर, ठीक है। तो एक फायरफॉक्स चलाया, उसको बैकग्राउंड में डाला, कैट चलाया, उसको बैकग्राउंड में डाला, और एक होता है आपका स्लिप कमांड। स्लिप कमांड क्या करता है, स्लिप आपके टर्मिनल को एंगेज करने का काम करेगा, यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो स्लिप करवा देगा, आपके टर्मिनल को रोक देगा, आपके प्रोसेस को स्लिप कर देगा, टर्मिनल प्रोसेस को। जैसे अभी मैंने दे दिया 5, तो ये 5 सेकंड के लिए आपका टर्मिनल जो है वो एंगेज हो जाएगा। तो अभी एंगेज्ड है, 5 सेकंड कंप्लीट होते ही वापस आपका आ जाएगा, यानी स्लीपिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, 5 सेकंड चला स्लीपिंग प्रोसेस और बंद हो गया। तो जितने भी आप यहाँ पे आगे सेकंड्स मेंशन करोगे ना, उतने सेकंड्स के लिए एंगेज रहेगा। जैसे 3 सेकंड्स दिया मैंने, तो 3 सेकंड के लिए एंगेज है, 3 सेकंड बाद चल गया। 5 सेकंड दिया तो 5 सेकंड तक के लिए चलेगा। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, 10,000 सेकंड्स दे के बैकग्राउंड में डाल देता हूँ। अगर मैं इसको इस प्रोसेस को देखना है, पीएस कर लेते हैं अपन, तो देखो इतने सारे प्रोसेस चल रहे हैं।
और साथ ही साथ इनका पेरेंट आईडी भी हम देख लेते हैं, ps-f लगा देते हैं। तो यूजर नेम भी आएगा, किस यूजर के थ्रू चले, रूट यूजर के थ्रू, और प्रोसेस आईडी आ गई। सबसे पहले बैश चल रहा था, बैश का प्रोसेस आईडी ये था 2947। फिर बैश पे मैंने फायरफॉक्स चलाया, तो फायरफॉक्स एक और नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इसका प्रोसेस आईडी 3964 हो गया। लेकिन ये चला कहाँ पे, बैश पे चला है, तो बैश इसका पेरेंट आईडी हो गया 2947। अब फायरफॉक्स चला, फायरफॉक्स के अंदर क्या हो गया, आपको दो टैब ओपन मिलेंगे, सॉरी एक टैब ओपन है। तो फायरफॉक्स अपने अंदर ही प्रोसेस चला रहा है, तो यहाँ पे इसका एक प्रोसेस ये चल रहा है और एक प्रोसेस ये चल रहा है। अब इन दोनों का पेरेंट कौन है, देखो इन दोनों प्रोसेस का, इन दोनों का पेरेंट है ये फायरफॉक्स, क्योंकि वो फायरफॉक्स के अंदर चल रहा है ना। इस प्रोसेस ने अपने अंदर दो और प्रोसेस स्टार्ट किए हैं, तो उनके बारे में ये डिटेल्स बता रहा है, और उन प्रोसेस का भी एक ओन प्रोसेस आईडी है, ठीक है। उसके बाद कैट, ये हमने कहाँ चलाया, बैश पे चलाया, तो इसका पेरेंट कौन हो गया, बैश होगी, जो बैश की आईडी है वो इसकी पीपी आईडी है, और ये कैट का पीआईडी। फिर स्लिप चलाया, वो भी हमने कहाँ चलाया, बैश पे चलाया, तो ये बैश भी इसका क्या होगा, पेरेंट आईडी होगा। पीएस भी हमने कहाँ चलाया, बैश पे चलाया, तो ये इसका पेरेंट आईडी होगा। अब बैकग्राउंड प्रोसेसेस देख लें, जॉब्स आप करो, जॉब्स आपको बता देगा, साथ साथ में भी बताएगा कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टॉप पड़ा हुआ है, ठीक है। और बीजी कमांड्स चलाओगे, तो बीजी कमांड में कौन से बताता है, ओनली स्टॉप प्रोसेस बताता है आपको, जो स्टॉप पड़े हुए, रनिंग प्रोसेसेस की डिटेल्स नहीं दे रहा। तो बैकग्राउंड प्रोसेस देखने के लिए आप क्या करोगे, जॉब्स कमांड यूज करोगे, ठीक है। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, अभी मैंने आपसे पूछा था एक चीज कि ना अगर मुझे एफजी चला के कुछ पर्टिकुलर कमांड से ही बैकग्राउंड से फ्रंट एंड पे लाना है या फ्रंट में लाना है ना, तो आपने कहा था कि नंबर तो मुझे जैसे मान लो मेरे पास में 10 कमांड चल रही है, मुझे केवल 3 कमांड ही फ्रंट में लानी है, तो वो कैसे करूंगा मैं, क्योंकि यार नंबर जो दे रखे हैं वो तो स्टॉप के बिहाफ पे दे रखे हैं मुझे, स्टॉप के बिहाफ रनिंग पे नहीं दिए, रनिंग और स्टॉप दोनों के बिहाफ पे दिए हैं। देखो ना, हाँ ऊपर की तरफ एक प्रोसेस है वो रनिंग है, दूसरा प्रोसेस है वो भी रनिंग, यानी चल रहा है, वो स्लीपिंग प्रोसेस अभी सेकंड्स काउंट कर रहा है, लेकिन कैट प्रोसेस है वो जाके स्टॉप हो गया है। तो यहाँ पे ये सारे प्रोसेस दिखा रहा है, लेकिन बीजी जो है वो स्टॉप प्रोसेस ही दिखाएगा। आपको बैकग्राउंड प्रोसेस देखना है तो आपको जॉब्स से देखने पड़ेंगे, जॉब्स कमांड आपको सारे के सारे प्रोसेस दिखाएगा। ओके। तो अभी अगर मेरे को कुछ फ्रंट में लाना है प्रोसेस, फ्रंट ग्राउंड, तो कैसे लाएंगे। अब मैंने जॉब्स चलाई और यहाँ पे मेरे को सारे प्रोसेसेस दिख गए, तो अगर मैं कोई भी प्रोसेस का आईडी नहीं देता हूँ तो कौन सा प्रोसेस मेरा फ्रंट में आएगा, जिस भी प्रोसेस के आगे प्लस का साइन है वो आपका फ्रंट में आ जाएगा, अगर आप नहीं देते हो तो। और जिसके आगे माइनस लगा है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और फिर उसके बैकग्राउंड का जो प्रोसेस होगा उस पर आ जाएगा माइनस, सीक्वेंस में जमता जाएगा। तो फ्रंट में अगर मैं नहीं दे रहा अभी यहाँ पे, तो ये कैट को ही लेके आएगा, ठीक है, क्योंकि कैट वाले पे क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। और जब कैट फ्रंट में आ जाएगा, ये जो स्लिपिंग प्रोसेस है माइनस, इस पे हो जाएगा प्लस, और इधर वाले पे चला जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस बता रहा है कि अगर ये फ्रंट में आ गया तो इसके बाद वाला कौन सा प्रोसेस है, तो ये माइनस से पता कर सकते हो आप, हाँ इसके बाद ये वाला प्रोसेस। तो मैं एफजी करता हूँ, तो देखो कैट प्रोसेस फ्रंट में आ गया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट टी, नया टर्मिनल मैंने ओपन किया, पीएस करता हूँ, तो ये इस टर्मिनल का प्रोसेस दिखा रहा है, नया टर्मिनल का, ये जो आप टर्मिनल ओपन करोगे उसका प्रोसेस दिखाने लग जाता है, नए टर्मिनल पे आप जाओगे। मैं क्या करता हूँ, अभी इसको ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। अब वापस आप जॉब देखो, यहाँ पे देखो कौन सा प्रोसेस, इस पे पहले माइनस था स्लिपिंग पे, इस पे क्या आ गया, आपका प्लस आ गया, और इस वाले पे माइनस लग गया। अब मेरे को क्या करना है, फ्रंट में दूसरा लाना है, मेरे को ये पता है कि अगर मैंने एफजी कमांड चलाई तो कौन सा प्रोसेस फ्रंट में आएगा, स्लिपिंग प्रोसेस ऑब्वियस सी बात है फ्रंट में आएगा, लेकिन मुझे वो नहीं लाना है, मुझे दूसरा लाना है, तो आप क्या कर दो, 1 कर दो, दूसरा लाना है आपको,
ये फायरफॉक्स आपके फ्रंट में आ गया, चल रहा है। ओके सर। इसको बंद करना है तो सिग्नल देना पड़ेगा, तो कंट्रोल सी से सिग्नल दिया, बंद हो गया। अब चेक कर लो जॉब्स, एक ही प्रोसेस चल रहा है, स्लिपिंग प्रोसेस चल रहा है। पीएस करके देखना चाहते हो, पीएस करके देख लो, स्लिप प्रोसेस चल रहा है। वो कब तक चलता रहेगा? 10,000 सेकंड्स तक चलता रहेगा। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भी फ्रंट ग्राउंड में ले आते हैं अपन, एंटर करते हैं, स्लिपिंग ही आएगा। अब तो एक ही बचा था, मैं स्लिप 10 सेकंड्स का करता हूँ और यहाँ पे इसको बैकग्राउंड में डालता हूँ। देखना ये प्रोसेस चल रहा है, और पीएस कमांड से हम देखते हैं इसको, रनिंग है। 10 सेकंड्स के बाद में मैं अगर वापस पीएस करूंगा तो ये प्रोसेस गायब हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो चुका होगा, तब तक ये खत्म हो चुका होगा। पीएस फिर से चेक करते हैं, देखो बंद भी हो गया, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डन, स्लिपिंग डन, प्रोसेस 1 जो है वो डन हो चुका है, बंद हो गया। इस तरीके से आप प्रोसेस को देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद सिग्नल्स की बात की जाती है, तो सिग्नल्स क्या थे? तो सिग्नल्स होते हैं आपके कुछ, जिनको किल बोलते हैं, किल सिग्नल्स। क्या बोलते हैं उनको? किल सिग्नल्स। क्योंकि ये प्रोसेस क्या थे, चल रहे थे और हमने इनके साथ में छेड़खानी करी, हमने किसी को रोक दिया, किसी को बंद कर दिया, किसी प्रोसेस को मार दिया ना, हमने बंद कर दिया, तो ये क्या थे? किलिंग सिग्नल्स कहलाते हैं, किलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। तो अब मुझे देखना है किल हाइफन, आप क्या करो, एल लगा दो, किल हाइफन एल, तो आपको बता देगा टोटल कितने सिग्नल्स हैं इनके पास। 64 सिग्नल्स है, हर एक चीज के लिए अलग अलग सिग्नल्स होते हैं।